एक समय की बात है। काशीपुर गांव में भोला और उसकी बेटी राधा रहती थी। भोला की पत्नी मधु का देहांत कोरोना में हो गया था। राधा अपनी माँ मधु को भूल नहीं पा रही थी। वह सही से खाना नहीं खाती थी। दिन रात अपनी माँ की फोटो देखकर रोती रहती थी और उन्हें याद करती रहती थी। तभी भोला ने परेशान होकर अपनी माँ से बात की और कहा, माँ, राधा सही से खाना भी नहीं खा रही है। जिस दिन से उसकी माँ का देहांत हुआ है, मैं क्या करूँ? मुझे राधा की ये हालत देखी नहीं जाती। अभी तो वह बच्ची है ही है, अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगी बिना अपनी माँ के। तभी भोला की माँ ने भोला से कहा, बेटा, तुम ऐसा करो, मेरे शहर जाने से पहले दूसरी शादी कर लो। राधा को दूसरी माँ मिल जाएगी और उसका अकेलापन भी दूर हो जाएगा और उसका मन भी लगा रहेगा। मेरे जाने के बाद कौन राधा को देख रेख करेगा? तभी भोला सोता हुआ उठा और अगले दिन अपनी माँ से बोला, ठीक है माँ, मैं शादी करने के बारे में सोचूंगा। राधा की माँ का देहांत होने के बाद राधा के घर पर काम करने वाली आती थी, जिसको एक छोटी बच्ची थी। और काम वाली को ये सारी बातें पता चली, जिसके बाद उसने भोला से कहा कि अगर आपको सही लगे तो क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? मुझसे शादी करोगे तो मैं राधा को माँ के जैसा प्यार दूंगी, कभी भी उसको माँ की याद नहीं आने दूंगी। भोला ने सोचा और विचारा और कहा, ठीक है गौरी, हम शादी कर लेंगे। तुम मेरी बेटी राधा का अच्छे से ध्यान रखना। गौरी ने कहा कि ठीक है और दोनों ने शादी कर ली। दोनों बच्ची, भोला और राधा और गौरी, सब खुशी से रह रहे थे, खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। राधा की नई माँ अभी राधा को अच्छे से ख्याल रखती थी और राधा को खाना खिलाती थी, उसे स्कूल भेजती थी, उसे अपने हाथों से सुलाती खिलाती और राधा का सारा काम वो मन लगाकर करती थी। राधा भी अपनी नई माँ को देखकर बहुत खुश थी। वह अपने दुख से बाहर निकलने ही वाले थी कि तभी एक दिन राधा के पिताजी ने आकर कहा कि मैं शहर जा रहा हूँ, माँ जी की तबीयत खराब है, मुझे वहाँ जाकर कुछ टाइम लग जाएगा। गौरी, तब तक तुम मेरी बेटियों का ध्यान रखना, मैं जल्द ही आने की कोशिश करूँगा। गौरी बोली, कोई बात नहीं, आप चले जाइए, मैं इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखूँगी, ये दोनों तो मेरी बेटी हैं। भोला यह कहकर अपनी पत्नी गौरी को घर को सौंपते हुए शहर चला गया। अगली सुबह हुई, गौरी ने अपना असली रंग दिखाया। उसने कहा, राधा, तुम आज स्कूल नहीं जाओगी, तुम मेरे साथ घर का काम कराओगी और तुम्हारी छोटी बहन परी आज स्कूल जाएगी। परी, तुम स्कूल जाओ, राधा आज घर पर ही रहेगी। परी स्कूल चली गई। राधा यह कहती रह गई कि माँ, आज तुम मुझे स्कूल भेज दो, मैं कल घर रह लूँगी। आज मेरा नया पाठ्यक्रम शुरू होने वाला है, मुझे जाने दो। लेकिन माँ ने उसे धमकाते हुए कहा कि घर पर ही रुक और तू स्कूल नहीं जाएगी, घर पर मेरे साथ काम करा। बेचारी राधा डरती हुई कुछ ना बोल पाई। तभी राधा की माँ गौरी ने राधा को झाड़ू लगाने को कहा और बर्तन साफ कराने को। राधा ने सारा काम किया। तभी गौरी ने चिल्लाते हुए राधा से कहा, तुम यह बातें अपने पिताजी से नहीं कहोगी
कि मैंने तुम्हें स्कूल में नहीं जाने दिया और तुमसे सारा काम घर का कराया। तुम यह सारी बातें पिताजी से नहीं कहोगी। अगर तुमने यह कुछ भी अपने पिताजी को बताया तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी और तुम्हारे पिताजी को भी घर से बाहर निकाल दूंगी। राधा डरती ना क्या करती बेचारी। वह डर गई और घर का काम चुपचाप करने लगी और सो गई। अगली सुबह हुई। राधा ने सोचा आज वह स्कूल जाएगी, लेकिन उसकी माँ ने आज फिर से स्कूल में नहीं जाने दिया और कहा कि जा, बर्तन रखे हैं उन्हें साफ कर और घर का काम कर, और काम करने के बाद बाहर से लकड़ी लेकर आना। जंगल में जा और लकड़ी लेकर आ। राधा के मना करने पर भी उसे पढ़ने नहीं जाने दिया गया। उसे जंगल में लकड़ी लेने भेज दिया। राधा जब जंगल से लकड़ी लेकर आई तो शाम हो गई थी। राधा की माँ गौरी राधा पर चिल्लाती हुई बोली, तू दोपहर की गई हुई अब तक आई है। तू लकड़ी लेने गई थी या कहाँ गई थी? तो राधा डरते हुए बोली कि माँ, लकड़ी में बहुत ज़्यादा वजन था। मैं लकड़ियों को बीच बीच में रखते हुए आई हूँ, इसलिए मैं रुक रुक कर आई हूँ। माँ ने उसे फिर से गुस्से से देखा और राधा पर हाथ उठाया और राधा को मारा और कहा, जा अंदर जा और रूखी सूखी जो रोटी रखी है उसे खा ले। राधा बेचारी सुबह से जंगल में गई थी तो उसे भूख बहुत लग रही थी। राधा ने कहा, माँ मुझे एक रोटी और दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी माँ ने चिल्लाते हुए कहा, तुझे जो मिल रहा है चुपचाप खा ले, नहीं तो यह भी नहीं मिलेगा, और उसे खाकर जाकर बर्तन साफ कर दे। राधा रोती रही और बर्तन साफ करने के लिए चली गई। बर्तन साफ करती ही सोच ही रही थी कि अगर मेरी माँ जिंदा होती तो मुझे इतना काम नहीं करना पड़ता और वह मुझे प्यार करती जैसी मेरी माँ, सौतेली माँ अपनी बेटी को करती है, और मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाती और मुझे प्यार से सुलाती। मैं करूँ क्या, मेरे पिताजी भी तो यहाँ नहीं हैं। और उसे डर था कि अगर वह अपने पिताजी को सब बताएगी तो उसकी नई माँ उन दोनों को घर से निकाल देगी। राधा रोती रोती यह सोच ही रही थी कि उसे नींद आ गई और वह रसोई घर में ही सो गई। सुबह राधा की माँ गौरी जब रसोई घर में आई और उसने राधा को नीचे फर्श पर लेटे हुए देखा और बर्तन को साफ नहीं हुए देखा तो उसने राधा पर चिल्लाया और मारा और राधा को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि घर के अंदर मत आना जब तक मैं नहीं कहूँगी। यह सब पास में रहने वाली एक बूढ़ी माँ देख रही थी। वह राधा के पास आई और राधा से बोली कि तेरी सौतेली माँ का व्यवहार ऐसा क्यों है राधा? तू यह सारी बातें अपने पिताजी सबको क्यों नहीं बताती? उसने कहा, नहीं अम्मा, मेरी माँ हम दोनों को घर से निकाल देगी और पिताजी को भी घर से बाहर निकाल देगी। यह सब सुनकर बूढ़ी अम्मा को बहुत दुख हुआ और राधा ने कहा कि अम्मा आप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरी सौतेली माँ आकर मुझ पर फिर से गुस्सा करेगी। बूढ़ी अम्मा बेचारी परेशान होती राधा के पास। 15 दिन बाद राधा के पिताजी भोला अपने घर वापस आए अपनी माँ को लेकर और अपनी बेटियों को दुलार करने लगे। राधा डरी सहमी सी अपने पिताजी से दूर खड़ी थी। राधा के पिताजी बोले, राधा बेटिया इधर आओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों इतनी डरी सी खड़ी हो? तभी राधा ने डरते हुए कहा और अपनी माँ की ओर देखा। उसकी सौतेली माँ राधा की ओर आंखें निकालती गुस्से से देखने लगी।
राधा ने अपने पिताजी से डरते हुए कहा, कुछ नहीं पिताजी, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो अच्छे से हूँ। तभी राधा की सौतेली माँ ने राधा को रसोई में बुलाया और कहा, देख राधा, अगर तूने कोई भी बात अपने पिताजी या अपनी अम्मा से कही तो मैं इस जलते हुए आग में तुझे जला दूंगी। और राधा डर गई और डर कर वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। राधा की दादी जो अभी अभी शहर से आई थी, उसने राधा को इतना कमज़ोर और डरा हुआ कभी नहीं देखा था। उसने राधा के पास जाकर देखा और राधा से कहा, राधा बेटा, जब मैं यहाँ से गई थी तब तुम कितनी खुश रहती थी। अब तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी उदास क्यों हो और इतनी कमज़ोर क्यों हो गई हो? तभी राधा ने दादी से गले लगाकर कहा, दादी कुछ नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी दादी ने सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बता राधा, क्या हुआ है? मैं किसी से कुछ नहीं बोलूँगी। तभी राधा डरती हुई दादी को सारी बात बताती है कि उसकी सौतेली माँ उसे खाना नहीं देती, उससे घर का काम कराती है, जंगल से लकड़ी मंगाती है और उसकी पिटाई करती है। यह सब सुनकर दादी को गुस्सा आया और दादी को रोना भी आया। दादी ने राधा को कहा, ठीक है बेटा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, तुम जाओ और सो जाओ। वह तभी कमरे से बाहर आई और अपने बेटे भोला को बुलाया और उसने भोला को सारी बात बताई और कहा कि तुम्हारी पत्नी गौरी अपनी बेटी राधा के साथ इतना दुर्व्यवहार करती है। वह उसे अपनी बेटी नहीं मानती, उसे सौतेली माँ जैसा व्यवहार करती है। भोला को ये सब सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उसने अपनी बेटी राधा को बुलाया और कहा, राधा, क्या अम्मा सही कह रही है? तभी राधा डरती हुई अपनी माँ की ओर देखने लगी। माँ ने आंखें निकाली और गुस्से से राधा की ओर देखा। तभी भोला ने ये सब करते हुए गौरी को देख लिया। तभी भोला ने कहा, राधा इधर आओ, कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे सब बात बताओ, क्या हुआ है? राधा ने डरते हुए भोला को सारी बात बताई और कहा, पिताजी, ये माँ मुझसे प्यार नहीं करती है, ये सिर्फ अपनी बेटी से प्यार करती है। मुझे तो खाना तक नहीं देती, मुझे सोने भी नहीं देती, मुझे स्कूल भी नहीं जाने देती, मुझे घर से बाहर खड़ा करती है और मुझसे जंगल से लकड़ियाँ मंगवाती है। और जो मैं मना करती हूँ तो मुझसे कहती है कि तुझे और तेरे पिताजी को घर से बाहर निकाल दूँगी। इसलिए पिताजी, मैं डर गई हूँ और पिताजी, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी माँ चली गई है, मैं आपको नहीं खो सकती। यह सब सुनकर भोला की आंखों में आंसू आ गए और उसने गौरी की तरफ गुस्से से देखा। गौरी ने कहा, यह झूठ बोल रही है। तभी भोला ने गुस्से से कहा, जा निकल जा इस घर से बाहर। मेरी ये छोटी बेटी क्या जाने कि झूठ सच क्या होता है। उसके साथ जो हो रहा है वही उसने मुझे बताया है। तूने उसे इस तरह से डरा कर रखा है कि वो आज अपने पिताजी को भी कुछ कहने से डर रही थी। तभी वह उसे बाहर निकालने लगा तो राधा ने कहा, नहीं पिताजी, आप बाहर मत निकालिए, ये मेरी माँ है, चाहे जैसे भी हो, आखिर है तो मेरी माँ ही। मैंने एक माँ को खो दिया है, मैं दूसरी माँ को नहीं खो सकती। यह सब देखकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए कि उसने राधा के साथ कितना गलत किया है। फिर भी राधा उसको घर से बाहर नहीं निकलने दे रही, उसे रोक रही है। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा और वह हाथ जोड़कर भोला और भोला की माँ से क्षमा मांगने लगी। राधा के कहने पर गौरी को माफ़ कर दिया गया। गौरी ने हाथ जोड़ते हुए सबसे क्षमा मांगी और कहा कि आज के बाद वो राधा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगी। वह राधा को अपनी बेटी की तरह रखेगी और पालेगी, कभी भी राधा के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगी। यह सब सुनकर भोला और भोला की माँ खुश हो गई और राधा के
चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसी दिन से गौरी को अपने किए पर पछतावा हो गया और वह सुधर गई। उसने पूरे परिवार को अच्छे से संभालना शुरू कर दिया। भोला का परिवार खुशहाल रहने लगा और परिवार में सुख शांति और समृद्धि हो गई। राधा को एक अच्छी माँ मिल गई जो गौरी बन चुकी थी अब। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा।